बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद इस्लाम गाजी अर्तुगरुल उनके सीरत पर और उनकी ज़िंदगी पर तुर्कों ने एक ड्रामा रिलीज़ किया। इस सीरीज़ का काफ़ी शोहरा सुनने में आया और पता चला कि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा गाजी अर्तुगरुल है और दुनिया के तकरीबन 165 ममालिक में इस वक्त इसे देखा जा रहा है और कई ज़ुबानों में इसकी डबिंग हो चुकी है, इसका तर्जमा हो चुका है हर कौम की ज़बान में। पाकिस्तान में भी उर्दू डबिंग के साथ आया। जहाँ पर इसका शोहरा सुनने में आया वहाँ से कुछ नामुनासिब आवाज़ें भी कानों में गूंजने लगीं। इस ड्रामे के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगीं। उनका जी ये ड्रामा ना देखें, कौम ख़राब हो रही है, तरह तरह की बातें आईं। उन बातें करने वालों में दो तरह के तबके थे जिन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान बना और जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद की। सबसे पहला तबका हमारा पाकिस्तान का शोबिज़ तबका, अदाकार और अदाकाराएँ। उनका ये नारा था कि पाकिस्तान की अपनी सकाफ़त को रूज देना चाहिए और इस तुर्की ड्रामे से पाकिस्तान की सकाफ़त ख़राब हो रही है। मेरा ये नज़रिया है कि उनकी इन बातों के अंदर बात पाकिस्तान या तुर्क की सकाफ़त की नहीं थी, बात हयाई और बेहयाई की थी, बात गैरत और बेगैरती की थी, बात ईमान और बेईमानी की थी। दर हकीकत तकलीफ़ सकाफ़त से नहीं थी, तकलीफ़ उनकी हया की थी, उनके ईमान की थी, उनके गैरत की थी, उनके जज्बा जिहाद की थी। फिर वो एक एंकर ने इस बात पे ऐलान किया, उसने कहा जी अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमें पैसे दें, हम इस पे सीरीज़ बनाते हैं। भाई पहले 70 साल से तुम सोए हुए थे, आज तक पाकिस्तानी ड्रामों में कितनी ऐसे सीरीज़ बनाई गई जिनके अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत बच्चों को दिखाई गई। हमारी कौम को कितने ड्रामों में मोहम्मद बिन कासिम का जज्बा जिहाद दिखाया गया। और अब जब तुर्कों ने यह काम किया तो कहते हैं आप हमें पैसे दें, हम बनाते हैं। भाई ये काम आपने पहले करना था। और दूसरी बात कहते हैं जी इस्लामी अपना इसे मशरक़ी सकाफ़त को ठेस पहुँच रही है। हमारी जो सकाफ़त है पाकिस्तान की वो इस ड्रामे से ख़राब हो रही है। इस सकाफ़त की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर रखी गई थी और आपने 70 साल से कौम और मिल्लत के बच्चे और बच्चियों को सिवाय रक्स व सुरूर के दिखाया क्या है? हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में क्या दिखाया आप आज तक आपने कौम को? पाकिस्तान के ड्रामों की तारीख में आज तक कौम और मिल्लत को सिवाय कुरान और सुन्नत के मनाफी मुआशकों और ख़ानदानों की तजलील के अलावा क्या दिखाया गया? और जहाँ तक इस्लाम की बात है उसमें तो इस्लाम का एक नक्शा दिखाया गया, अक्कासी पेश की गई। और आपने क्या इस्लाम का कंसेप्ट आज तक पाकिस्तान के ड्रामों में पेश किया कि अल्लाह के वली जिनकी दरगाहें, जिनके मज़ारात, जिनके मदारिस सिर्फ इसलिए कायम किए गए थे कि वहाँ पर अल्लाह का कुरान लोगों को बताया जाए, रहमत कायनात का फरमान लोगों को बताया जाए। और पाकिस्तानी ड्रामों में शोबे अदाकारों ने क्या कंसेप्ट आज तक दिखाया कि एक आशिक हार के जिसने सारी ज़िंदगी नमाज नहीं पढ़ी वो एक दरबार पर जाके गिर जाता है, वहाँ पर 4 चरसी बैठे होते हैं, उनके साथ बैठ के वो कवालियाँ सुनता है और दुआएं करता है। क्या अल्लाह के वलियों के मज़ार इसलिए बनाए गए थे और रब ताला के वलियों की दरगाहें इसलिए कायम की गई थी? आपने तो इस्लाम के मुनाफी कंसेप्ट कौम को दिखाया और फिर बात करते नहीं मशरक़ी सकाफ़तों को ज़िंदा रखें। और पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जाता है माँ बाप की तजलील के साथ बच्चियाँ और बच्चे कोर्ट मैरिज करते हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मन नकाह बगैर इज़्नि वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने माँ बाप की इजाज़त के बगैर शादी की उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। और आपने क्या दिखाया कि माँ बाप तो फरसुदा सोच के मालिक होते हैं, वो तो पुरानी सोच रखते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता। आप यंगस्टर्स हैं, आप नई सोच लेके पैदा करें। इस्लाम तो मीठा मीठा दीन है, हर चीज़ की इजाज़त देता है। ये आपने कौम को दिखाया। और जब तुर्कों ने इस्लाम की अक्कासी पेश की कि अगर कोई बच्चा आता है माँ के हाथों को चूमता है, अगर कोई बच्चा आता है बाप के सामने निगाहें ऊंची नहीं करता, उन्होंने इस बात की अक्कासी की अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, मुसलमान की जन्नत उसकी माँ के कदमों के नीचे होती है। और उन्होंने इस बात की अक्कासी की बाप जन्नत का वस्ती दरवाज़ा होता है, रिश्तों का तक़द्दुस उसके अंदर दिखाया गया। और आपने आज तक क्या दिखाया? सास बहू की लड़ाइयों के अलावा जिनके नतीजे तलाकों की सूरतों में बरामद हों, इसके आगे आज तक 70 साल में दिखाया गया पाकिस्तान की कौम को। और गाजी मेरी मालूमात के मुताबिक गाजी अर्तुगरुल उनकी वो जो सीरीज़ हैं वो कपड़े के खैमों से शुरू होकर और कपड़ों के खैमों पे ख़त्म हो जाती हैं। उसमें दिखाया गया एक गरीब मुसलमान मुफलिसी की ज़िंदगी में रब ताला की शुक्रगुजारी के अंदर किस तरह अपना नाम बुलंद करता है और अपने नाम की तारीख़ रकम करके अल्लाह रसूल का नाम बुलंद करता है, ये उसमें दिखाया गया। लेकिन अगर ये फ़लसफ़ा कौम को समझ आ गया जो अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा था, ज़वाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं, अगर ये फ़लसफ़ा मुसलमानों को समझ आ गया तो इनके अंदर तो सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली गैरत पैदा हो जाएगी
जाएगी। इनके अंदर तो कोई मोहम्मद बिन कासिम उठ के खड़ा होगा, और अगर इनमें वो गैरत और वो जवान पैदा हो गए तो ये फिर आलम कुफर के खिलाफ तलवारें लेके उठ खड़े होंगे। और ये बात तो किसी को गवारा नहीं। इकबाल ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दे। और गाजी अर्तुगरुल में ये दिखाया गया कि मुसलमान का जीना भी अल्लाह के लिए होता है, मुसलमान का मरना भी अल्लाह के लिए होता है। उसकी सारी जिंदगी की तमाम ख्वाहिशात बाद में होती हैं, सबसे पहले सर फहरिस्त सफ़े अव्वल में दीन इस्लाम की सरबुलंदी का मकसद होता है। और ये बात तो किसी को भी गवारा नहीं है। अगर मुसलमानों को अपना माजी याद आ गया, मुसलमानों को अपनी असल याद आ गई, तो फिर इनके फहाशी पर मबनी ड्रामे कौन देखेगा। सवाए बेहयाई के आज तक इन ड्रामों में कुछ न दिखाया गया, जबकि गाजी अर्तुगरुल में मेरी मालूमात के मुताबिक हर खातून बापर्दा नज़र आई और उन्होंने इस्लामी तरीके के मुताबिक अपने जिस्म को ढांप रखा है, और उनके अंदर कोई बेहयाई वाले कपड़े किसी ने नहीं पहने, गैर शरी लिबास उसमें नहीं दिखाया गया। हिजाब अबाया की सूरत में सारी खवातीन दिखाई गई। और दूसरा तबका, ये पहला तबका था शोबिस तबका जिसे इस ड्रामे से तकलीफ हुई। दूसरा तबका कुछ मजहबी लोग थे जो बैरून मुल्क अंदरून मुल्क से जिन्होंने फतवे जड़ दिए इस पे। उन्होंने कहा गाजी अर्तुगरुल देखना हराम है। एक मुफ्ती साहब का फतवा आ गया, उन्होंने कहा इसमें शिरक होता है। और एक डॉक्टर साहब हैं हमारे इंडिया के जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, लोग कहते हैं वो बड़े मुसलमान करता है और साथ यजीद को रहमतुल्लाह अलैह भी कहता है, उसने भी ये फतवा दे दिया। उसने कहा जी ये एक कम दर्जे का हराम ड्रामा है, ये भी हराम, देखना जायज़ नहीं है, गुनाह मिलेगा। गुनाह क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर आपने ये देख लिया तो आप में जज्बा जिहाद पैदा हो जाएगा, आप में मुसलमानों वाली गैरत पैदा हो जाएगी। और ये बात, अगर ये बात मुसलमानों को अपना माजी याद आ गया तो अमेरिका से डॉलर इनके पास किस तरह आएंगे, और सऊदीया के रियाल इन मौलवियों को कौन देगा। और बात अर्तुगरुल सीरीज से नहीं है। आज तक कितनी फिल्में इंडिया के अंदर बनाई गई जिनके अंदर सरी तौर पे कुरान और सुन्नत की धज्जियां बिखेरी जाती हैं, और पाकिस्तान की कितनी फिल्में ड्रामे ऐसे हैं जिनमें कुरान और सुन्नत के मुनाफी मामलात किए जाते हैं। कभी किसी मुफ्ती का फतवा नहीं आया कि यार फलां ड्रामा फलां फिल्म देखना हराम है। नहीं, गाजी अर्तुगरुल पे ठोक के फतवे दिए। वजह दरअसल गाजी अर्तुगरुल की नहीं थी, वजह यह थी कि मुसलमानों को इस सीरीज़ से अपना माजी याद आ जाएगा। जब गाजी अर्तुगरुल की उस सीरीज़ में नाम मोहम्मद लिया जाता है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी बुलंद किया जाता है, सारे लोग अपने सीने पे हाथों को रख के अपने सरों को झुका लेते हैं। आज तक इन मुफ्तियों ने तो बताया ही ये था कि अंगूठे चूमना तो शिरक है, तुम नाम मोहम्मद पे अंगूठे चूमते हो, अदब करते हो, ये तो लिखा ही कहीं नहीं है। अब अगर मुसलमानों ने ये देख लिया कि ये काम तो हम नहीं करते, ये तो 700 साल पहले मुसलमान भी रसूलुल्लाह के नाम का इसी तरह अदब करते थे, तो इनके रियाल तो बंद हो जाएंगे। और अगर ये उस वक़्त में ज़िंदा होते तो शायद ये उन लोगों को भी तबलीग शुरू कर देते कि जनाब जो आप यहाँ हाथ रख के इस तरह सर झुकाते हैं ना नबी पाक के नाम पे, ये तो लिखा ही कहीं नहीं है, ये तो बिदअत है, ये तो किसी किताब में आया ही नहीं, ये तो इसके बारे में तो कुरान में कोई बात ही नहीं है। इन्होंने उन्हें भी तबलीग शुरू कर देनी थी, लेकिन अफसोस इन मुफ्तियों के नज़रियों का उस वक्त नामो निशान तक नहीं था। और स्पेशली तौर पर यह सीरीज़ सऊदी अरब में और इसराइल के अंदर बैन कर दी गई। उन्होंने कहा ये नहीं हमने दिखानी, क्यों? इसमें शिरक होता है। क्या शिरक होता है? मुसलमान अपने महबूबे करीम के नाम का अदब करते हैं, यह शिरक होता है। और उसके अंदर दिखाया गया जगह जगह पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ा जाता है, और आज तक इन्होंने तो 70 साल में अपनी कुव्वत इस पे लगाई कि ये तो पढ़ना ही बिदअत है। और मुसलमानों को पता चल गया, तुर्कों ने दिखा दिया कि ये काम तुम नहीं करते। 700 साल पहले मुसलमान भी कदम कदम पे वही अमल किया करते थे जो आज अहले सुन्नत व जमात करते हैं। कदम कदम पे रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दर्स दिया जा रहा है, हुजूर की सीरत के वाक़यात, सहाबाए किराम की बहादुरियाँ, उनका जज्बा जिहाद, उनकी शहादतों के वाक़यात पढ़ के सुनाए जाते हैं। तकलीफ़ इन बातों से हो रही है। और उसमें दिखाया गया जब कोई बंदा शहीद होता है उसके जनाजे से पहले भी दुआ करते हैं, जनाजे के बाद भी दुआ करते हैं। और हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके लिए फातिहा पढ़ी जाती है, उनके लिए साले सवाब किया जाता है। और ये तो आज तक कहते थे कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, कहीं लिखा है? ये तो तुम बरेलवियों ने गढ़ लिया। तुर्कों ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि बात बरेलवियों ने नहीं गढ़ी, ये 1400 साल से मुसलमानों का तरीका अपने असलाफ के बारे में चला आ रहा। और उसमें दिखाया गया औलियाए किराम से फैज़ हासिल करने के लिए किस तरह मुसलमान जाते हैं, और अल्लाह के वलियों की दुआ बंदा मोमिन की ज़िंदगी में कितना असर रखती है। और उसके अंदर दिखाया गया, एक मेरी मालूमात के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बीबी ऑनर्स के ग्रेजुएट स्टूडेंट, उन्होंने मुझे इसकी सारी मालूमात फ़राहम की। उन्होंने बताया कि उसके अंदर एक सुल्तान, एक बादशाह होता है, वो अपने हाथों से बादशाह वक्त
अपने हाथों से मदीना शरीफ, रोज़ा शरीफ के अंदर सफाई के लिए झाड़ू तैयार करता है। अल्लाह, क्या मोहब्बत का आलम था। बादशाह वक्त, हुक्मरान वक्त अपने हाथों से अपने आका के दर की सफाई के लिए झाड़ू तैयार करके वजीरों को दे रहा है कि ये ले जाओ और इस मेरे हाथों से तैयार शुदा झाड़ू से रहमत कायनात की दर अक़दस की सफाई करो, रब ताला इसको मेरी जन्नत का वसीला बना देगा। अल्लाह, क्या मोहब्बत का आलम उन्होंने दिखाया। और उसके बाद जब तुर्कों ने मस्जिद नबवी को तामीर किया, उनकी तामीरात के मराहिल आते हैं, तो उसके अंदर यह दिखाया गया एक ईंट को भी मदीना तैयबा की हुदूद में सारी ज़िंदगी तोड़ा नहीं गया। अल्लाह अकबर। अगर एक ईंट को भी तोड़ना पड़ता तो मजदूर मदीना तैयबा की हद से बाहर जाता और ईंट को तोड़ कर लाता। सुल्तान का हुक्म था कि मेरे रसूल की बारगाह में ईंट तोड़ने का भी शोर पैदा नहीं होना चाहिए। ये मोहब्बत रहमत कायनात की ज़ात मुक़द्दस से उन्होंने दिखाई गई। और यही तो ये चाहते आलम कुफर और सऊदिया, इसराइल, वो चाहते ये हैं। अगर ये मोहब्बत मुसलमान के दिल में पैदा हो गई तो इन्हें डॉलर कहाँ से आएंगे, इनकी रियाल वो पाकिस्तान के मुफ्तियों को कौन देगा। ये बात जिस पर पिछले 100 साल से जोर दिया जा रहा है। इकबाल ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये जो मुसलमानों में जज्बा जिहाद पैदा है, इसकी एक वजह है इनके दिलों में इश्क मुस्तफ़ा अपनी हदों को फलांग चुका है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत इनके दिल में भर चुकी। और आखिरी बात यह है कि उसके अंदर दिखाया गया कि जब सुल्तान के दौर में फ़रांस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना खाके बनाए गए, तो मुसलमानों के बादशाह ने फ़्रांस के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर दिया। उसने कहा, अगरचे मैं मकरूज़ हूँ, अगरचे मेरे हालात बिल्कुल ख़राब होने वाले हैं, लेकिन नहीं, रसूलुल्लाह की अज़मत पे मैं कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। चलो हम जिहाद के लिए जाएंगे। सारी कौम को तैयार करके जिहाद का ऐलान किया। अगले दिन ही उन गुस्ताखों की छुट्टी हो गई, वो खाके रोक दिए गए। रसूलुल्लाह की इज़्ज़त व अज़मत पर उन्होंने पहरा दिया, ये दिखाया जा रहा है उसमें। और अगर ये बात कौम को पता चल गई तो ये मोमबत्ती माफिया की तो छुट्टी हो जाएगी। मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि जिस सीरीज़ में कुरान और सुन्नत के मनाफी ऐसी कोई चीज़ ना हो, और बल्कि जिसमें जज्बा जिहाद को उजागर किया गया हो, रसूलुल्लाह की इश्क व मोहब्बत का दर्स दिया जा रहा हो, उसके ख़िलाफ़ यूं ही फतवे जड़ना, ये सिवाय उन मौलवियों के तअस्सुब और फितना परवरी और फ़िरका परस्ती के कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हमारी पूरी कौम व मिल्लत को रसूलुल्लाह के इश्क व मोहब्बत से सरफराज फरमाए और हमारे सीनों को आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से मदीना बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।